Hello everyone, this is your educator Mansi Gupta. Welcome to the next video of Ready for Study. तो आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्लास 6 की वर्कशीट करने जा रहे हैं और इस वर्कशीट का जो सब्जेक्ट रहेगा वो है मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स की वर्कशीट है ये। और ये वर्कशीट नंबर आपकी 19 रहेगी। इसकी डेट रहेगी 9 सितंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज की हम मैथ्स के इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट के वीडियो में भी मैथ्स की लास्ट वर्कशीट में भी फ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वो उस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो वीडियो इस आगे की वीडियो का बेस है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको इसे समझने में दिक्कत हो, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने फ्रैक्शन में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट एंड लाइक्ड एंड अनलाइक्ड फ्रैक्शन, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं आज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लाइक्ड एंड अनलाइक्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि फ्रैक्शन कुछ ऐसा नंबर होता है जो दो नंबर अपॉन में होते हैं। ठीक है, जिसमें से ऊपर वाला नंबर जो होता है ये आपका न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उस इमेज को जितने भी हिस्सों में बांटना है, सारे हिस्से जो है, सारे पार्ट जो है आपस में इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट तो बड़ा बना दिया और दूसरा पार्ट छोटा बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो इमेज जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, फिर वो चाहे कितने भी पार्ट्स हैं। जैसे कि ये पूरा एक बॉक्स है, इसको हमने एक इमेज मान लिया और इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस लाइन के माध्यम से। ठीक है, तो लाइन से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हम देखते हैं कि दोनों जो पार्ट हैं वो एकदम इक्वल है। ठीक है, और उसमें से कलर्ड कितना पोर्शन है, 1 पोर्शन कलर्ड है, इसलिए इसका जो फ्रैक्शन बना वो 1/2 बना। यहाँ नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं कि 2 पोर्शन कलर्ड है, इसलिए इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/4। यहाँ हम देखते हैं कि जो थर्ड इमेज है इसमें 3 पोर्शन कलर्ड है, इसलिए इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/6। नीचे जो नंबर होता है वो सारे पोर्शन का सम होता है, जैसे कि इसमें 2 पोर्शन थे इसलिए 2 आया, इसमें 4 पोर्शन थे इसलिए 4 आया, और इसमें 6 पोर्शन थे इसलिए हमने यहाँ पे टोटल 6 लिखा है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो सारे पोर्शंस का, सारे पार्ट्स का सम होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/2, 2/4, 3/6 ये सब क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब ये इक्विवेलेंट कैसे है, तो हाँ आप देख सकते हैं कि 2/4 जो है, अगर मैं इसको काट के लिखूं यानी कि हम इसको और छोटा करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये क्या बन गया, ये वैसे अपने आप में 1/2 बन गई जो कि इसके बराबर है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये अब आपकी बन गई 1/2। तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों फ्रैक्शन है ये आपस में इक्वल हैं, तो इसे ही बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का एक तरीका होता है जो हम आगे के इसमें देखते हैं स्लाइड में। नोट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। तो हमने देखा कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है वो दिखने में तो अलग अलग होती है, जैसे कि 1/2 2/4 से दिखने में अलग है, लेकिन दोनों का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का वैल्यू 1/2 है। और सेम केस यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि 1/2 वाला जो फ्रैक्शन है वो अलग है 3/6 वाले फ्रैक्शन से, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो दिखने में अलग अलग होती है लेकिन वैल्यू वाइज वो दोनों सेम होती हैं। ठीक है, तो अब हम ये बात करेंगे कि अगर हमारे को कोई फ्रैक्शन दे दी जाए तो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारे को फ्रैक्शन दिया है 1/2, हमारे को इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे दोनों बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। अगर वो बोलता है कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो तो इसको अब की बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर बोलेगा कि 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो तो 1/2 को दोनों ऊपर और नीचे दोनों बार 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही वो जितनी बार बोलेगा फ्रैक्शन निकालने के लिए हम उतनी ही बार उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे को 3 4 या जो भी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखी है और बोला है कि इसकी जो है सेम वैल्यू निकालनी है, तो हम सेम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे।
2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि वैल्यू कितनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर काटा था, बेसिकली डिवाइड ही किया था, तो हमारे को पता लग गया था कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 इसकी सेम वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है। ठीक है, to find the equivalent fraction of given fraction we can multiply or divide both the number and both the numerator and denominator of the given fraction by the same number। अब वो ये बोल रहा है कि अगर जब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी होती है तो आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम हमारे को ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। ऐसा नहीं रख सकते आप कि ऊपर 2 लिख लिया और नीचे 3 लिख लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर सेम नंबर से हमने डिवाइड किया था। ठीक है, ये तो था आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे लाइक और अनलाइक होते हैं। लाइक मतलब होता है एक जैसा, अनलाइक मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, यहाँ पर लाइक का मतलब एक जैसा है। ठीक है, तो देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे को एक दे रखा है, ग्रुप दे रखा है फ्रैक्शंस का, यहाँ पर दूसरा ग्रुप दे रखा है फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो इन ग्रुप वन में हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 5। तो यहाँ पे सारे ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है इसमें डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्वल। तो जो फ्रैक्शन दे रखी है हमारे को, सबका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, यानी कि डिनोमिनेटर सारी फ्रैक्शंस का इक्वल है। The fraction with the same denominator are called like fractions। अब देखिए यहाँ पे कितनी फ्रैक्शन दे रखी है, 1 2 3 4 5, 5 फ्रैक्शंस दे रखी हैं। और पांचों के पांचों फ्रैक्शंस में हम देखते हैं कि सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सबका डिनोमिनेटर 5 है। तो इसका मतलब ये है कि जब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ये सारी की सारी इक्वलेंट फ्रैक्शन मानी जाएंगी। ठीक है, जहां पर आपका डिनोमिनेटर अलग होता है वो अनइक्वल फ्रैक्शन हो जाती है। जैसा कि हम ग्रुप नंबर सेकंड में देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रैक्शंस का हमारे को ग्रुप दे रखा है। पहला फ्रैक्शन है 3/4, दूसरा है 5/6, तीसरा है 1/3, फोर्थ है 1/7 और लास्ट है 9/9। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी कि ये सारे के सारे फ्रैक्शन आपस में एक दूसरे से अनइक्वल है या अनलाइक है। ठीक है, आई होप आपको ये अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हमारे को कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके डायरेक्ट आंसर मैंने स्लाइड्स में अपलोड कर दिए हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो देखिए इस बार हमारे को बोला है कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है हमारे को। ठीक है, तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो मैंने आपको तरीका बताया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का। जैसे कि हमारे को फ्रैक्शन दे रखी है ये, ठीक है, तो 1/6 को एक बार मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, तो मेरा आ गया ये 2/12। ठीक है, फिर मैंने 1/6 को दोबारा लिया और अब की बार मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो मेरे जो फ्रैक्शन बनी है वो क्या बनी है, फ्रैक्शन बनी है 3/8। फिर लास्ट में मैंने क्या करा है, 1/6 जो फ्रैक्शन दे रखी है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4/24 आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 1/6 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, एक है 2/12, एक है 3/18 और लास्ट वाला है 4/24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालनी है। ठीक है, तो अगर वो आपको बोलेगा कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए या 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल देंगे, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है कि 2/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलनी है, आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो मैंने 2/7 लिया और इसको यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरी फ्रैक्शन बन के आ गई 4/14। सिमिलरली हमने नेक्स्ट नीचे भी यही किया है, 2/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया, 6/12 बन गया।
ठीक है। लास्ट मैंने ये करा है कि 2/7 को अब की बार मल्टीप्लाई करा मैंने 4 से, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा जो फ्रैक्शन बना वो बना 8/28। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2/7 के 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या है, 1/14, 6/21, 8/28। तो अगर वो आपको बोलेगा कि 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालो, 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालो, वो जितने भी इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बोलेगा आप यहाँ पे बस आगे बढ़ते जाइए। अगर उसने 4 बोला है, अगर 4 बोला है तो आपको क्या करना है, मैंने 3 निकाल दी, आपको नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने 2/7 वाली फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी 4th इक्वलेंट फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है। सेम हमने क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर सी जो आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी यही किया है कि 3/5 हमारे को फ्रैक्शन दिया हुआ था, इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालनी थी, तो हमने एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर ये आया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया, और एक बार 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा ये आया। तो 3/5 की 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन आपकी कुछ इस प्रकार से आ गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया है, फ्रैक्शन थी आपकी 4/19, इसकी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी थी, इसलिए हमने एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे ऊपर दोनों तरफ। ठीक है। दोनों नंबर मतलब फ्रैक्शंस के जो मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होंगे। जिस नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमारे को फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी लाइक है और कौन सी अनलाइक है। तो हमने पढ़ा कि वो फ्रैक्शन लाइक होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इस फ्रैक्शन के ग्रुप ए में सारे फ्रैक्शंस के नीचे क्या है, मोस्टली 7 देखने को हमारे को मिलता है। तो जिस भी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में 7 नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शन होगी। जैसे कि 2/5 में डिनोमिनेटर 5 है, 7 नहीं है, तो ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। वैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, 7 नहीं है, तो ये भी एक अनलाइक फ्रैक्शन है। और यहाँ पर फ्रैक्शन जो है उसमें डिनोमिनेटर 9 है, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन जो है आपकी होगी, लाइक फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों में ही आपका डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे को डिनोमिनेटर देखने को मिलता है यहाँ पे सब में 11 है। ठीक है। तो जिनमें डिनोमिनेटर 11 नहीं है, आपको उसको मार्क कर देना है कि वो अनलाइक है। 5/13 इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये अनलाइक है। 11/17 इसका भी नहीं है हमारा डिनोमिनेटर सेम, तो ये भी आपके अनलाइक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है लगाना भूल गए हैं, आप इसको कर लीजिएगा मार्क कि 5/17 जो है ये भी अपने आप में क्या है, एक अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 7 है ना कि 11। ठीक है। और उसी प्रकार 9/18 जो है वो भी आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आई होप आपको ये लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।